नमः। आज कक्षा 12वीं का प्री बोर्ड परीक्षा संस्कृत विषय का पेपर था। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं अपन, विद्यालयः पदस्य समास विग्रह। तो विद्यायः आलय दूसरे नंबर का हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है दशाननः। प्रतिदिनम का किसका समास है? अव्ययभाव समास है। दिनम दिनम प्रति विग्रह होता है। पितरऊ का माता चा पिता चा पहला नंबर। अधोलिखित में से अव्यय नहीं है तो सुत अव्यय नहीं है, बाकी तीन अव्यय हैं। अधोलिखित में से अव्यय है तो कुत्र अव्यय है, बाकी तीन अव्यय नहीं है। इसके बाद खालिस्तान में विधाय में कौन सा प्रत्यय है? लय प्रत्यय है। गतवान में कितवतु प्रत्यय है। सुरोतुम में तुमन प्रत्यय है। कृष्ण अश्वागच्छति इत्यस्मिन् वाक्य में विशेषण क्या है? कृष्णः। मृतिका मयूर में विशेष्य क्या है? तो मयूरः। और अल्पज्ञ ए पुरुषा प्रलपति, अच्छा श्रम, वाक्य में विशेषण क्या है? अल्पज्ञ है। और कपटी सन्यासी नाम है, सन्यासी सन्यासिन विशेष पद है। आमना में तीन आम थे और तीन ना थे। तो पहला ना है लताया में षष्ठी व्यक्ति और पंचमी व्यक्ति का एक वचन बनेगा, चतुर्थी व्यक्ति गलत है। अवगच्छति में अब उपसर्ग है आम। निश्चरति में निस उपसर्ग है आम। हल्दी घाटी उत्तर प्रदेश है, नास्ती राजस्थान प्रदेश में। अध्ययने पदे षष्ठी व्यक्ति, अस्ति न अध्ययने में सप्तमी व्यक्ति है। और धर्मम पद का विलोम अधर्म है, तो आम। इसका चौथा प्रश्न था, छाए में गुण संधि होगी। आसीत में लंग लकार है। एक एन आपी में एक एन प्लस अपी दीर्घ संधि हो जाएगी। सत्यात न इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। प्रहरती में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और क्वात्र में विसर्ग संधि होगी। त्रिविधम कस्य द्वारा में एक पद में उत्तर देना था। नरकस इसका उत्तर है। द्वारिकस्य निष्ठा कैन परीक्षिता गोर सिंगेन। सरवरी कैन भांति, सरवरी चंद्रैन भांति। कृमेलिका का पर्यायवाची उष्ट्रा होगा। नृप का पर्यायवाची भूपति राजा। और शर्वरी का विलोम शब्द लिखा है तो दिनम आ सकता है, लेकिन उत्तर में रात्रि निशा रजनी पर्यायवाची के रूप में पूछे जाएंगे। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना था। नर्क ए सुचौ के पतंती, तो अनेक चित्ता विभ्रांता मोह जाल समावृता काम भोगेशु प्रसक्ता नरके सुचौ पतंती, ये इसका उत्तर होगा। अथवा का रवि रशम के मर्थम आदते, तो रवि रशम सहस्त्र गुण मुत सृष्टुम आदते। फिर सातवें प्रश्न का पहला प्रश्न इस साइड लिखा हुआ है। लक्ष्मेण किम कर्तुम निश्चय करता, तो लक्ष्मेण लोकम युवती रहितम कर्तुम निश्चय कृतः। अथवा जगतः छायाय के प्रभंती, तो जगता छायाय नष्टात्मना अल्प बुद्धया अहितः उग्र कर्माणः प्रभंती। फिर आठवें का, कहा भोजस्य जन्मपत्रिका निर्विद्वान, किसने भोज की जन्मपत्रिका निर्माण की थी, तो ज्योति शास्त्र पारंगता ब्राह्मण भोजस्य जन्मपत्रिका निर्मितवान। एक वाक्य में इसके पूरे उत्तर लिखना थे। केशाम समाजे अपंडिता नाम मौनम विभूषणम, तो केशाम समाजे अपंडिता नाम भूषणम। आठवें के अथवा का आंसर होगा सर्वविदाम समाजे अपंडिता नाम मौनम विभूषणम। नौवे का प्रश्न का उत्तर, हल्दी घाटी केशाम स्थली अस्ति। हल्दी घाटी चकित चेतक चंक्रमाणाम कुटिल कुंत पराक्रमाणाम पीयन्ते माप्य सुतो मराणाम नरपामराणाम वह करी स्थली अस्ति। शिवगणा कीदृशा आसन, इसका अथवा विश्वास पात्रः, शिवगण विश्वास पात्रः आसन। वेदाः कति सन्ति, वेदाः चत्वारः। कति तेषां नामानि चत्वारः। ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः। पिकाली गीतः किमेव मातु पूजनं करोति, तो पिकाली गीतः पंचोपचारमेव मातु पूजनं करोति। इसका उत्तर आपको गद्यांश में भी आया है, उसमें भी आपको उसमें मिल जाएगा। एक प्रश्न लिखना, श्लोक लिखना था 11वें प्रश्न में, जो प्रश्न पत्र में ना हो। अहम न कस्यापि संगीतई नर्तितुम पश्यामि, ये वाक्य मदालसा ने कुंडलाम को कहा था। रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम, सीता ने राम को कहा, तो सीता रामम हो जाएगा। एनम उद्देश्य देवता नाम प्रणामा क्रियते, तो सीता ने राम को कहा था। इसमें से दो कन्या थे। प्रश्न निर्माण, सा प्रजानामे विभूत्यर्थम बलिम के स्थान पर केम आ जाएगा अग्रितम, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना था। सिंधुलहा राज्य भुंजाए आयक्षत मुंजाए, चतुर्थी व्यक्ति इसलिए कसमई आएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। इसी का तीसरा, मूर्तिमती हल्दी घाटी जयती, हल्दी घाटी कैसी है, तो कैसी की जगह क्या आता है कीदृशी, मूर्तिमती की जगह आ जाएगा कीदृशी, और जयती के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना था। क्रातार्जुनियम कस्य रचना अस्ति, तो क्रातार्जुनियम किसकी रचना है, क्रातार्जुनियम भारवी की रचना है। और इसमें कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग इसमें।
इसका 14वें का अथवा चंपू काव्य से परिभाषा लिखा। चंपू काव्य किसे कहते हैं? तो गद्य पद्य मिश्रित काव्य रूपम चंपू काव्यम भवति। गद्य और पद्य के मिश्रण काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। युग मेलनम चत्वारा, चार करने थे। कालिदास की रचना है इसमें मालविकाग्निमित्रम नाटक है। विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्रम। भवभूति की रचना है मालती माधवम। बाण भट्ट की रचना है हर्षचरितम। और श्री हर्ष का खंडन खंडन खाद्यम खंड खाद खंड खंडन खंड खाद्यम भी इसको कहा जाता है। अब इसमें से एक अध्यांश पहला नाट्यांश के रूप में दिया था। तो पहला प्रश्न था काव्याम न प्रमथितव्यम, तो इसमें देवपुत्री कार्याभ्याम न प्रमथितव्यम आ जाएगा। कानी कर्माणि सेवितव्यानि, कानी तो कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, तो यान्य वद्यानि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अन्य अन्य वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि उत्तर आएगा। तीसरा कानि उपास्यानि सन्ति, तो अन्य अस्माकं सुचरितानि तानि तयो उपास्यानि नो इतराणि, इस प्रकार से तीसरा उत्तर हो जाएगा इसका। अथवा भोजः कस्य पुत्रः आसीत्, तो भोजः सिंदुलस्य पुत्रः आसीत्। धारा राज्ये कः राजा प्रजा पालयत्, तो धारा राज्ये सिंदुल संज्ञो राजा चिरं प्रजा पालयत्। सिंदुल किम विचारयामास, तो सिंदुल यद्य अहम राज्य लक्ष्मी, सबसे नीचे की लाइन देखिए, भार धारण समर्थम सहोदरम मम हाय राज्यम पुत्राय प्रेक्षामि तदा लोकापवादः विचारयामास। अब इसके बाद पद्यांश में से उत्तर लिखना था। तो पुष्पम फलम तदनु गंधवः समीरा, इसमें पहला प्रश्न पिकाली गीति किम में मातु पूजनम करोति, तो पंचोपचार में मातु इसमें किम के स्थान पर आ जाएगा। ये आपका प्रश्न में भी आया था। कस्यः पंचोपचार है, तो कस्या के स्थान पर मातु आ जाएगा। मातु पदे कौन सी व्यक्ति, तो पंचमी षष्ठी का एक वचन इसमें है। दूसरा अथवा में श्लोक दिया है रघुकुले किम नाम राजा भवति, तो रघुकुल के नाम का राजा का नाम था मनु। मनीषिण माननीय कहाँ कहाँ के स्थान पर जाएगा, वही वस्तः मनु आसीत। और मनु केशाम आद्य आसीत, तो केशाम के स्थान पर आ जाएगा मही चिताम आद्य आशीत। तो इस प्रकार से इसके उत्तर लिखने थे। इसके बाद अगला 18वां गद्यांश देखिए नाट्यांश में। पहला प्रश्न है एक शरीर संक्षिप्तः का रक्षितव्य, तो एक शरीर संक्षिप्तः पृथ्वी रक्षितव्य। कः परित्राव्यः महाराजः, परित्र्याम कुमारा इति कः अवदत्, तो इति कांचुकीयम, ये कांचुकीयम ने कहा था। फिर इसके अथवा का प्रश्न देखिए कहा तुर्याश्रम से भी अस्ति, तो सन्यासी इसका उत्तर होगा, ऊपर ही लिखा है। दूसरा आत्मानम अपरिचायन्तोपि के प्रविष्टः, तो आत्मना पर अपरिचायन्तोपि सन्यासिनो ब्रह्मचारिणः पंडिता स्त्रियो बालाश्च प्रविष्टेभ्या। द्वारिकः कम, तो कम के स्थान पर जाएगा सन्यासिनः कठोर भाषण तिरस्करोति। फिर खालिस्तान दिए थे, इसमें से 3 करने थे। पहला व्यवस्थो मरुणाम, ये भी अभी इस श्लोक में आया था, तो इसका उत्तर माननीय हो जाएगा पहले का। दूसरा यथा तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्तेता, ये प्रश्न आपके बाहर से परीक्षा में जरूर आएगा। तीसरा एक नापी सुपुत्र ने श्लोक में से दिया है। फिर पुरा धारा राज्य सिंधुल संज्ञो राजा भवती, ये भी आपके गद्यांश में आया था। अधोलिखित गद्यांश आपठित गद्यांश में से प्रश्न ढूंढना था। तो संसारे इसमें 4 करने थे, 4 नंबर के हैं, 5 दिए हैं। तो संसारे अनेके विकारा कथम जायन्ते, तो अज्ञानात आ जाएगा उसका। दुःखानां मूल कारणम अज्ञानम, के उपद्रव आश्मान पीडयन्ति, तो हिंसा भ्रष्टाचार दया उपद्रव आश्मान पीडयन्ति। गद्यांश का शीर्षक अज्ञानम होगा। अज्ञानात में विभक्ति है पंचमी एकवचन। अब इसमें से अनुच्छेद लेखन, तो अनुच्छेद लेखन में सबसे नीचे ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन के बाद देखिए पहले में भारते षट ऋतुवा भवन्ति, दूसरे में वसंतः, तीसरे में भवति, चौथे में उत्सव, पांचवें में प्रमादो, छठवें में नरः, सातवें में नित्यंती, आठवें में पूर्णिमा और नवे में हर्षाति रहे। किन्नो खाली संधि है लेकिन 4 नंबर के हैं। अथवा देखिए पहला भोजी विषीणाम इमाम इसमें आएगा, दूसरे में मुंजो आएगा, तीसरा खालिस्तान खाली रहेगा, चौथे में ब्राह्मण आएगा, पांचवें में राजलक्ष्मी आएगा, छठवें में मृता आएगा, सातवें में एकाकी आएगा, आठवें में वत्सराजम आएगा और अगला धारा नगरी आएगा। इस प्रकार से 4 8 खालिस्तान हुए। और इसमें से शुल्क क्षमापना का पत्र लिखना था और मित्र का पत्र लिखना था। और कवियों के परिचय इसमें दिए हैं भवभूति, भारवी, बाणभट्ट, श्रीहर्ष और महाकवि भाष। तो इनमें से आपने एक परिचय लिख दिया होगा।
नमो नमः। आप सभी इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरे विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाएं। जय हिंद।